आईआरएफसी शेयर में गुरुवार के दिन हमें 10% की तेजी देखने को मिला। ये शेयर्स में जो तेजी देखने को मिला है बहुत ही महीनों के बाद हमें तेजी देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, 3 जून को इन्होंने अपने 52 बिखाई यानी 230 रुपए हमें देखने को मिला, जो कि उसके बाद से लगातार शेयर्स में गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। शेयर एक समय 130 के लेवल पर हमें देखने को मिलने लगा था। ऐसा लगने लगा था क्या शेयर फिर से 100 के लेवल को टच कर सकता है, लेकिन वापस से जब इसमें तेजी बनी, ये स्टॉक फिर से अपने 160 के लेवल पर पहुंच गया विद इन 2 डेज के अंदर, या हम कह सकते हैं विद इन 1 डेज के अंदर, क्योंकि एक ही दिन में शेयर्स ने 10% की तेजी देखने को मिला। तो क्या हमें फिर से शेयर्स का जो 230 का लेवल है उसको टच करता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि काफी दिनों के बाद जब इतनी बड़ी तेजी आई है, इसके पीछे का रीजंस क्या है वो तो हम समझेंगे ही समझेंगे, और इनका जो फ्यूचर का जो प्राइसेस है वो कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। सबसे पहले अगर शेयर्स का हम 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो हमें 1% का रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शेयर्स में लगातार 6 महीने से यानी जून से लेकर अक्टूबर तक शेयर्स में गिरावट ही देखने को मिला। वहीं अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो शेयर्स ने अपने इन्वेस्टरों को 119% का रिटर्न दे चुका है अभी तक। तो शेयर्स 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टरों को, लेकिन 6 मंथ की बात करें तो काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। इसी कारण से दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर, जब हमें तेजी देखने को मिला उसके बाद बैक टू बैक इसमें हमें बड़े बड़े इन्वेस्टरों की तरफ से बड़ी बड़ी टारगेटें देखने को मिलने। रिसेंटली में ही टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए बुलिशनेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इनका लाइफ टाइम हाई से जो ड्रॉप देखने को मिला, काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। इसके बाद से जो हमें 10% की तेजी भी देखने को मिला है, तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म के लिए बुलिशनेस देखने को मिलेगा। एक है आपके किरण जैनी, जो कि हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च एट जयनाम ब्रोकिंग पे है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने भी यही कहा है दोस्तों कि 230 के लेवल से जो करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है, और ये शेयर का जो सपोर्ट जोन है 140 रुपए का, जो कि इसको भी शेयर्स ने ब्रेक किया था एक समय, लेकिन वापस से इसे एक दिन के अंदर रिकवर भी कर लिया। लेकिन ये शेयर्स में फिर से इनके तरफ से एक बड़ी टारगेट देखने को मिल रही है। लगभग अगर आप देखोगे तो वी कैन सी अ प्राइस टारगेट ऑफ रुपीज 175 टू 180 ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इनका भी कहना वही 180 के लेवल पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का नजरिया बता रहे हैं। एक है हमारे ओशो कृष्ण, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जो कि टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन। इनका भी दोस्तों यही कहना है कि यहाँ जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है 135 रुपए का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मे भी चांसेस है दोस्तों कि ये बहुत ही जल्द एक 160 से लेकर 165 के लेवल को टच करेगी। और रिसेंटली भी हमने देखा ही, जो जैसे कि आज हम देख रहे हैं, ये शेयर अपने 161 के लेवल को टच भी किया है। तो मे भी चांसेस है इनके तरफ से जो टारगेट दी गई है ये तो हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल गया। तो एक और है एनालिस्ट हमारे, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है ए आर रामचंद्रन, ये सेबी रजिस्टर्ड है। इनके तरफ से बोला गया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 143 रुपीज पे, और एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है 156 रुपीज पे। अगर ये इसे ब्रेक करता है, जो कि इसे ब्रेक कर चुका है, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 171 रुपीज का, जो कि ये सबसे नियर टारगेट है। मतलब ये टच अगर करता है तो फिर इसके बाद ये अगले टारगेट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन रिसेंटली में अभी 171 का इनका नियर टारगेट है। तो बड़े बड़े एनालिस्ट की तरफ से फिर से एक हमें अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है आईआरएफसी शेयर में। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका जो तेजी देखने को मिला है इसके पीछे का रीजन क्या है। इससे पहले 2 बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है आईआरएफसी शेयर की तरफ से, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। पहले अपडेट ये है, ये शेयर बहुत ही जल्द अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड देने वाली है, और ये इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था 22 अक्टूबर के दिन ही। लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि इनका क्या रिकॉर्ड डेट रहेगा, कितने ये डिविडेंड प्रोवाइड करवाएगी। ये सारी चीजें हमें 4 नवंबर को होती हुई देखने को मिलेगी। 4 नवंबर को इनके तरफ से बोर्ड की मीटिंग है, और उस दिन ये अनाउंसमेंट करेंगे कितना डिविडेंड हमें देना है इन्वेस्टरों को और क्या रिकॉर्ड डेट रहेगा। ये थी हमारी पहली अपडेट। और दूसरी अपडेट ये है दोस्तों कि 4 नवंबर के दिन ही क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, यानी Q2 के जो नंबर्स है वो हमें देखने को मिलेंगे आईआरएफसी शेयर्स के तरफ से। तो उस दिन ये मालूम चलेगा कि शेयर्स में वाकई में जो इनका फ्यूचर है क्या अच्छा हमें ब्राइट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अगर शेयर्स का रिजल्ट अच्छा आता है तो शेयर फिर से अपने 200 के लेवल पर टच कर सकता है विद इन 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ये इसमें अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये शेयर अभी कहीं भी सबसे ऊपर लेवल पर है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जितने भी सारे स्टॉक्स है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा आगे,
लेकिन फिलहाल मैंने 2 अपडेट्स आपको बताई, ये दोनों अपडेट्स को आप ध्यान में रखना और 4 नवंबर के दिन स्पेशली आईआरएफसी शेयर पे जरूर से जरूर ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं ये शेयर्स में इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली। रिसेंटली अभी मैंने बताया था आपको कि ये शेयर्स सारे जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उनको फंडिंग करता है और हम जानते हैं कि रिसेंटली में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क चल रहे हैं उनको जो फंडिंग हो रहा है वो आईआरएफसी शेयर के तरफ से काफी ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि आईआरएफसी शेयर रेलवे सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आईआरएफसी का जो मार्केट कैप है वो सारे रेलवे स्टॉक से सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाला शेयर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आईआरएफसी शेयर जो है इकलौता ऐसा शेयर है जो पूरे इंडियन रेलवे सेक्टर्स को फंडिंग करने वाला स्टॉक्स है। हाँ दोस्तों, जितने भी वर्क होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, रेल का वर्क, चाहे हम वैगन का वर्क देखने को मिलेगा, मतलब जितनी भी वर्क होती है रेलवे सेक्टर्स में, उन सबको जो फंडिंग होता है, जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी चाहे कितना भी मार्केट का कैप का करोड़ का काम हो, उन सबको फंडिंग आईआरएफसी ही करता है। और इसलिए ये शेयर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इंडियन रेलवे सेक्टर्स का, उनको जितनी भी फंडिंग होती है वो सारे आईआरएफसी शेयर करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आईआरएफसी शेयर का जो फ्यूचर है काफी बेहतरीन होने वाला है। हो सकता है कि इनका जो लेवल है 400-500 नहीं दोस्तों, 1000 के लेवल को भी पार करता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंशियल वो अपने लेवल पर है, लेकिन जो रेलवे सेक्टर्स की जो फंडिंग होती है वो जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस नहीं कर सकते। उनको सिर्फ आईआरएफसी ही ऐसा शेयर है जो कर सकता है। और क्योंकि ये एक पीएसयू स्टॉक्स है और हम जानते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते हैं, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जितना बड़ा शेयर है आईआरएफसी शेयर। तो आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि इतनी बड़ी तेजी क्यों देखने को मिली। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, जिस तरह से लगातार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फंडिंग होती हुई देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट निकल रहे हैं उन सारे स्टॉक्स को जो फंडिंग हो रही है वो आईआरएफसी शेयर्स की तरफ से ही हो रही है। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं जो तेजी देखने को मिली है वो काफी दिनों की जो गिरावट है उसको एक दिन में प्रेशर को खत्म कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आईआरएफसी शेयर जिस तरह से हमें 6 महीने से गिरावट देखने को मिला है, क्या शेयर्स का आगे का कैसा हमें देखने को मिलेगा, इनका मतलब फ्यूचर कैसा हो सकता है, हम लोग कौन से ऐसे पॉइंट है जो इनको पकड़ के चल सकते हैं और समझ सकते हैं कि आईआरएफसी शेयर आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा स्टॉक या मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। सबसे पहला जो हमारा रहेगा, यानी फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल। हाँ दोस्तों, आईआरएफसी के फंडामेंटल को समझना बहुत ही जरूरी है। आईआरएफसी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन plays a crucial role in financial Indian railways with increased government focus on infrastructure development. The demand of IRFC service is on the rise. More project mean more business and that's good news for investor. जो मैंने आपको पहले बताया वही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इनकी जो सर्विसेज है वो दिन पर दिन हमें बढ़ती हुई जा रही है और जो जितना ज्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा उतना ज्यादा इनका बिजनेस एक्सपैंड होगा। सेकेंडली, द रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट हैव शोन इम्प्रेसिव ग्रोथ, जो कि इसके पहले जो हमारा रिजल्ट देखने को मिला था उसमें एक शानदार ग्रोथ देखने को मिला है। अ सर्ज इन नेट प्रॉफिट एंड रोबस्ट एसेट क्वालिटी हैज गिवन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस व्हेन अ कंपनी शोकेस सॉलिड अर्निंग्स इट ऑफ्टन लीड टू अ स्पाइक इन शेयर प्राइसेस एंड आईआरएफसी इज नो एक्सेप्शन। मतलब कि आप समझ सक रहे हो दोस्तों, जो पिछला रिजल्ट देखने को मिला, इनका जो प्रॉफिट था, जो भी एसेट क्वालिटी थे, वो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि आप इस शेयर्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि इनका जो एसेट क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि आने वाले समय इनका जो अर्निंग होगा वो काफी ज्यादा सॉलिड होने वाला है। Thirdly, the overall market sentiment toward public sector enterprises is also improving, with the government pushing for economic revival. Stock in this sector are gaining traction. Investors are flocking to IRFC, anticiping further growth. मतलब जिस तरह से पूरा सेंटीमेंट बना हुआ है, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है आईआरएफसी को लेकर वो फिर से हमें पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे जो लास्ट है, या हम कह सकते हैं कि लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेटजी इनिशिएटिव्स आईआरएफसी इज टेकिंग, फ्रॉम diversifying its portfolio to exploring new financial avenues. The company is positioning itself for long term success. ये स्टॉक्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, भले ही हमें एक दिन में 10% का देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए, जो लोग भी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अभी डालें 1 लाख रुपया, 2 लाख, 2 करोड़ डाल दें और इसको 10 साल के लिए, 15 साल के लिए हम छोड़ दें, तो ये स्टॉक उन सारे स्टॉकों में से सबसे बेस्ट स्टॉक्स है, क्योंकि आने वाले समय ये जो स्टॉक है ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। और यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईआरएफसी शेयर जो है, ये जो शेयर है वो सबका बाप है। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल को लेकर कहा जाता है कि जियो फाइनेंस या बजाज फाइनेंस, उन सबका बाप बनने वाला है आईआरएफसी शेयर। तो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, क्लियर इंडिकेट किया जा रहा है टेक्निकल की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से, बड़े-बड़े एनालिस्ट की तरफ से, और जो मैंने आपको 3-4 जो पॉइंट बताए, जिसके कारण आप ऑल्सो समझ सकते हो कि आईआरएफसी शेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो, और आपका क्या राय है आईआरएफसी शेयर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इनसाइट एंड अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों।